भगवा रंग में रंगे भाटी, बीजेपी की सीएम की कर दी तारीफ। क्या बीजेपी में शामिल होने की है तैयारी? भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सर पर भगवा रंग की पगड़ी, जुबान पर बीजेपी के सीएम की तारीफ। कुछ इस तरह शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सबको चौंका दिया और एक संकेत दिया, संकेत कि क्या बीजेपी की तरफ वो मुड़ने वाले हैं। भाटी ने कुछ ऐसा किया कि बीजेपी भी खुद को नहीं रोक पाई और भाटी का वीडियो अपने ऑफिशियल पेज पर पोस्ट करने को मजबूर हो गए। चलिए आपको ही बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल हरियाणा के करनाल में महाराणा प्रताप जयंती के समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की, उनकी शान में जमकर कसीदे पढ़े। सर पर भगवा पगड़ी पहने भाटी ने यह तक कह दिया कि हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने राजपूत समाज को खूब प्यार दिया है। भाटी की वीडियो को हरियाणा बीजेपी के ऑफिशियल पेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, देश के हर कोने में नाम, हर दिल में स्थान। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी की नायाब मुस्कान है उनकी पहचान। ये लाइन भाटी ने कही थी। भाटी ने वीडियो में क्या कहा वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी रे भेड़ो बैठन रो मौको मिलो। आज तक महा आपरा बखान सुनिया हा। मैं जदे भी कदे कोई आयोजन में ना गयो, आपरी तस्वीर देखी, आपने हमेशा मुस्कुराता देखा है। एक बार जोरदार तालियां इतना सरल और सजन मुख्यमंत्री जी रे वास्ते। मुख्यमंत्री जी आप खूब सारो लाड सभा ना दियो हो। मारो तो निवेदन है आप मीना जहां हमेशा आप लाड ये राजपूत समाज वास्ते राख्यो है। मीना पूरो भरोसो है कि आने वाले टाइम रे मीना भी आप यहाँ सभा ना मजबूत करने वास्ते मजबूत कदम उठाओला। तो सुना आपने किस तरह से भाटी बीजेपी के सीएम नायाब सिंह सैनी की तारीफें कर रहे हैं। इस पर जनता खूब रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी से बढ़ती भाटी की नजदीकियां। दूसरे यूजर ने लिखा, फ्यूचर की पॉलिटिक्स भाटी के इर्द गिर्द रहेगी। एक और यूजर ने लिखा, ये बीजेपी में शामिल होने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बीजेपी ने अगर इनको 2028 तक पार्टी में शामिल नहीं किया तो फिर घर बैठ जाएगा। एक और यूजर ने लिखा, हमें गर्व है हमारे एमएलए की पोस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लोगों का सवाल है कि क्या भाटी बीजेपी में शामिल होने को तैयार है? क्या ये संकेत है बीजेपी में शामिल होने का? खैर ये बस सवाल है, वो तो आगे पता चल जाएगा कि होता क्या है। बता दें, इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी ने इस कार्यक्रम के बाद मोदी सरकार की भी तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए भाटी ने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की, उनके नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए साहब, भारत को मजबूत करने के लिए हमें सभी को कदम उठाने पड़ेंगे। और रही बात बयानबाजी की, तो मैं बताना चाहूंगा, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 50 से ज्यादा गांव जीरो लाइन के पास में है। हम सब अगर देश के लिए जरूरत रही सिर कटाने के लिए भी तैयार हैं और काटने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत मजबूत है और भारत का नेतृत्व मजबूत है और जहां कहीं पे भी जवाब देने की बारी आएगी मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं। हमेशा जब कभी भी भारत पे किसी ने भारत की तरफ किसी ने आंख उठाई है तो मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी भारत की सेना ने, हमारे वीरों ने किया। जो देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं उनको पूरे तरीके से सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा ताकि भविष्य में इस तरीके का कोई। वह इस कार्यक्रम में नायाब सिंह सैनी ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैंने इसी स्थान के ऊपर आप लोगों के बीच में आना था, परंतु आदरणीय मोदी जी ने 7 तारीख को रात 1:30 बजे पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद पनपता था उसको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों, उसका जवाब पाकिस्तान की भूमि के ऊपर देने का काम किया है। यही महाराणा प्रताप का विचार है। यही महाराणा प्रताप ने हमें रास्ता दिखाया है। भाइयों, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम ये हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं।
बात रविंद्र सिंह भाटी की करें तो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी, जहां इन्होंने राजस्थान में सरकार के खिलाफ बार बार तेवर दिखाए। फिर छात्र राजनीति के हीरो भी बनने लगे। फिर रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति में देश के चर्चित चेहरों में आ गए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी कारण से इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2023 विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार निर्दलीय जीत गए। फिर 2024 में भी इन्होंने लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए। बीच बीच में वो फिलहाल राजस्थान सरकार पर सवाल उठाते आते हैं, इसीलिए उनका रुख समझ नहीं आता। लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने नायाब सिंह सैनी की तारीफ की है, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।